नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको अधिक मास की महात्म कथा का 19वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। वाल्मीकि जी कहते हैं, सब प्रकार के पापों का नाश करने के लिए एवं विष्णु भगवान की प्रसन्नता के निमित्त विधि पूर्वक नियम को ग्रहण करने के पश्चात उसे छोड़ने की विधि बतलाता हूँ। हे राजन, अचित व्रत में भोजन के लिए प्रथम ब्राह्मण को भोजन कराएं। अमावस में भोजन करने वाला पुरुष दक्षिणा सहित गौ का दान करें। आंवलों से स्नान करने वाला पुरुष दही का दान करें। फलों के नियम वाला फलों का दान करें। तेल के साथ दृढ़ का दान करें और दृढ़ के स्थान पर दूध देवें। ध्यान के नियम में गेहूं और चावल का दान करें। पृथ्वी पर सोने वाला गद्दा तकिया विद्वान ब्राह्मणों को दान करें। व्रत की पूर्णता के निमित्त यथाशक्ति 2.5 सेर के वजन की कांसे की परात अथवा थाली का दान करना चाहिए। उसमें मालपुए अथवा उनके बनाने के योग्य कच्ची सामग्री एवं ऋतु के अनुसार फल रखकर पुरुषोत्तम भगवान की प्रीति के निमित्त दान करें। इसके उपरांत सभी निमंत्रित ब्राह्मणों को स्त्रियों सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान के सन्निधान संकल्प करें और प्रार्थना करें। हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, इस लोक की तथा परलोक की मेरी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करो। फिर आमंत्रित ब्राह्मणों के चरणों भक्ति पूर्वक धोकर उनको भगवान का ही रूप मानकर उन्हें मुदित मन भोजन करावें। व्रत रखने वाला व्यक्ति विधि पूर्वक भोजन के संकल्प से द्रव्य, केला, आम एवं अन्य प्रकार के फलों तथा दृढ़ से बने मालपुए, पकवान सुस्वादु उड़द के बड़े, खाद से पके और दृढ़ से बने घेरव, फैनी, खरबूजे, ककड़ी का साग, अदरक, नींबू के रस से युक्त अन्य साग और पके हुए आम, इस तरह 6 रसों से संपन्न 4 प्रकार के भोजनों को जो गौ दृढ़ से महक रहा हो विनम्रता एवं श्रद्धा से ब्राह्मणों को भोजन करा के पान एवं दक्षिणा दें। कथ्या, चूना, सुपारी, इलायची, लौंग, कस्तूरी, जावित्री आदि से संयुक्त पान जो भगवान को अति प्रिय है आदर सहित देवें। अर्धांगिनी सहित उन ब्राह्मणों को संतुष्ट करके नियम में सबको समान भाव से सुखदायी रजाई, बिस्तर आदि का दान भी करें। मौनी रहने वाला व्यक्ति सुअर सहित 1 घंटा तथा तिल दान कर ब्राह्मण संपत्ति को उत्तम भोजन कराएं। बाल नाखून न बनवाने का नियम रखने वाला व्यक्ति दर्पण और जूता छोड़ने वाला जूतों का दान करें। नमक का परित्याग करने वाला विविध प्रकार के रस वाले पदार्थ दान करें। दीपक दान करने वाला पात्र सहित दीपक का दान करें। अधिक मास में भक्ति पूर्वक दीप दान करने का बहुत महत्व है। नियम त्याग करते समय तांबे का घी से भरा दीपक सोने की बत्ती डालकर ब्राह्मण को दें। फल की प्राप्ति और व्रत की संपूर्णता स्वर्ण देने से ही होती है। एकांत में वास करने का नियम रखने वाला व्यक्ति 8 कुंभ घंटे का दान करे। वस्त्रों के साथ स्वर्ण भी उन कुंभों पर रखा होना चाहिए। मास के अंत में 30 लड्डू, छतरी तथा जूते भी दान करने चाहिए। यदि इन सभी वस्तुओं का दान करने की सामर्थ्य न हो तो यथाशक्ति 1 बैल इस प्रकार का दान करें जो भार वहन करने के योग्य हो। एक अन्न से बढ़कर कोई और वस्तु बड़ी और पवित्र नहीं है। एक अन्न से ही मुनि एवं सिद्धि व्यक्ति परम निर्माण गति को प्राप्त करते हैं। अधिक मास में जो व्यक्ति केवल रात्रि में ही भोजन करता है वह राजा होता है। दिन के प्रातः काल में देवता, मध्याह्न काल में मुनिजन, अपराह्न काल में प्रीतगण एवं साय काल में आत्मा का भोजन होता है। जो मनुष्य सब काल बिताकर भोजन करते हैं, हे राजन, उन्हें ब्रह्म हत्या आदि सभी पापों का शमन होता है। इसी से रात्रि में भोजन करने वाले को 100 अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है।
अधिक मास में उड़द को न खाने वाला व्यक्ति सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो ब्राह्मण होकर कोल्हू चलाता हो तो हे राजन वह पाप आत्मा होता है और तिलों की संख्या के बराबर वर्ष तक घोर नरक में पड़ा रहता है। अधिक मास के शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की एकादशी द्वादशी के दिन उपवास रखने वाला व्यक्ति गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। दशमी और द्वादशी के दिन एक समय भोजन करके भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति पूर्वक व्रत करने वाला स्वर्ग को प्राप्त करता है। कुशासन का त्याग किसी प्रकार न होना चाहिए। कुशा परम पवित्र है, इसे मल मूत्र रुधिन स्वेमसा कभी न छोड़ना चाहिए। ऐसा करने वाला नरक का कीड़ा बनता है। कुशा के बिना सभी धार्मिक क्रियाएं वृथा रहती हैं। कुशा के मूल में ब्रह्मा, मध्य भाग में जगन्नाथ तथा अग्रभाग में शंकर का वास है। शूद्र द्वारा कुशी का उखाड़ना, कपिला गाय का दूध पीना वर्जित है। वह कुशासन पर बैठे यज्ञोपवीत को धारण न करे, न वैदिक क्रियाएं करे। इनके विरुद्ध चलने वाला शूद्र पितरों को लेकर डूबता है। 14 इंद्र होने तक महानरक में पड़ता है और इसके पश्चात वह मुर्गा, सूअर या बानर की योनि प्राप्त करता है। शूद्र को ओमकार मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। इसका उल्लंघन करने पर नेत्र रोग अथवा कुष्ठ रोग पैदा होता है। हे राजन, ब्राह्मण का आशीष पाकर ही विद्वान व्यक्ति स्वर्ग प्राप्त करते हैं। श्री नारायण बोले, वाल्मीकि जी के इस प्रकार वचन सुनकर राजा दृढ़ंधवा ने संपत्नीक भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और आनंद के साथ मुनि की पूजा की। पूजा को अंगीकार करके मुनि ने आशीष वचन दिया कि राजा तुम्हारा कल्याण होगा। मैं पाप नाशनी सरयू की ओर प्रस्थान करता हूँ। मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी इतना कहकर चले गए। राजा वाल्मीकि जी को सीमा तक पहुँचाकर घर लौटने पर पत्नी से बोले, हे सुंदरी, यह संसार असार है। गंधर्व नगर के समान राग देश आदि 6 शत्रुओं का इसमें निवास है। इसमें मनुष्य क्या सुख पाता है। कृमि, विष्ठा, वात, कफ, मूत्र आदि सहित भस्म होने वाली इस देह में क्या रखा है। मैं अप्रयास वस्तु को पाने के लिए वन गमन करूँगा और वहीं पुरुषोत्तम मास का स्मरण करूँगा। पति के ऐसे वचन सुनकर पतिव्रता साध्वी गुण सुंदरी विनय पूर्वक हाथ जोड़कर बोली, हे भूपति, आपके साथ मैं भी चलूँगी। पतिव्रता स्त्री का देवता तो पति होता है। प्रिया के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने पुत्र को राज्याधिकार बनाकर पत्नी सहित वन को चल दिया। वे दोनों हिमालय के समीप गंगा तट पर जा पहुँचे। पुरुषोत्तम मास प्रारंभ होने पर वे तीनों काल स्नान आदि करते रहे। हे नारद, पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए वे दोनों तप करने लगे। पतिव्रता रानी राजा की सेवा में प्रस्तुत रही। इसी प्रकार तपस्या करते हुए उन्होंने पुरुषोत्तम मास बिता दिया। व्रत संपूर्ण होने पर छोटी बजती हुई घंटियों से सुशोभित एक विमान वहां उतरा। उसमें पूर्णशील सुशील हरि के गौड़ विराजमान थे। राजा रानी को दोनों गणों ने नमस्कार किया और फिर दोनों को आदर सहित विमान में बैठा लिया। इस तरह रानी सहित राजा ने नवीन शरीर धारण कर गोलोक को प्रस्थान किए, जहाँ पुरुषोत्तम भगवान के इस लोक में श्री हरि के समीप रहकर निर्भय को आनंद पूर्वक निवास करने लगे। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, मैं अपनी एक जीहा से पुरुषोत्तम की महिमा का बखान कैसे कर सकता हूँ। इस पृथ्वी पर इसके समान दूसरा कोई मास नहीं है।
है। सहस्र जन्म तप करने से भी ऐसा सुफल नहीं मिलता जैसा कि पुरुषोत्तम मास में व्रत रखने पर मिलता है। भूले बिसरे में उपवास, स्नान, दान और जप करने से किस प्रकार उस वानर के केवल 3 रात्रि के स्नान मात्र करने से कोटि कोटि पापों का नाश हो गया, उसी प्रकार कोटि जन्मों के पापों का शमन हो जाता है। यह सब मासों में पुरुषोत्तम मास श्रेष्ठ है। उसकी कृपा से दुष्ट वानर भी हरि के सानिध्य को पा गया। नारद जी ने पूछा, वेदों में मानव जन्म को ही संपूर्ण अर्थों का साधन बताया गया है, परंतु वह अज्ञानी वानर भी इस सेवा से कैसे मुक्ति पा गया। हे तपोनिधि, स्वर्जनों के हितार्थ वह कथा मुझे सुना दीजिए कि वानर ने 3 रात्रि कहाँ स्नान किया और कौन था, कहाँ का निवासी था और उसे क्या फल मिला। श्री नारायण जी ने बताया कि हे नारद, केरल प्रदेश का वह एक अति लोभी ब्राह्मण था। पिता ने उसका नाम चित्र शर्मा रखा था। धन के लोभ में लिप्त रहने के कारण वह कभी भी अच्छा भोजन नहीं कर पाता था, न अच्छे वस्त्र पहन पाता था। उसकी मूढ़ता ने उसे न कभी हवन करने दिया, न वह पितरों की तृप्ति कर सका। यश के निमित्त भी उसने कभी कुछ पुण्यदानी नहीं किया। स्त्री पुत्र आदि का भी पालन उसने नहीं किया। इस तरह यह केवल अन्याय अत्याचार करके केवल धन संचय करने में लगा। माघ में उसने तिल मात्र तक दान नहीं किया। कार्तिक में दीप दान तथा ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, वह भी उसने नहीं किया। वैशाख में धान का दान और अन्य मासों में भी इस प्रकार का कोई भी दान उसने नहीं किए। सूर्य की क्रांति, सूर्य चंद्र के ग्रहण के अवसरों पर हवन जप दान आदि जो करना चाहिए उसने वह भी कभी नहीं किए। वह सदा रोता खींचता, अपनी निर्धनता का बखान करता, धन की लालच में इधर उधर घूमता और लोगों से याचना करता कि मुझ दीनहीन को कुछ मिल जाए। इस तरह वह धन की तृष्णा में रहकर बहुत ही कृशकायक हो गया। लोग उसे पास भी न खड़े होने देते, उसको धुतकारते और धिक्कारते वह दुखी हो यहाँ वहाँ घूमता रहता। एक बगीचे के स्वामी माली को जब उसने रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाया कि लोग उसका किस प्रकार निरादर करते हैं और वह नगर में नहीं जाएगा, माली इसकी दीनता भरी वाणी सुनकर दया से भर उठा। उसका वह मित्र बन गया और उसने उसे बगीचे में रहने को कह दिया। वह कर्दन माली के ऐसे वचन सुनकर बगीचे में आनंद से रहने लगा। माली की वह हर आज्ञा को मानता, उसके कार्यों में उसे सहायता देता। इसी से कुछ दिनों में माली को उस पर दृढ़ विश्वास हो गया कि कर्दय उसका अपना व्यक्ति है और उसे किसी भी प्रकार हानि नहीं पहुंचाएगा। फिर एक दिन माली ने बगीचे को कर्दय पर छोड़कर राज मंदिर में नौकरी कर ली। वहाँ अधिक कार्य होने के कारण माली को बगीचे की पूरी देख रेख छोड़ देनी पड़ी। माली के उस बगीचे का कर्दय पूर्ण रूप से स्वामी बन बैठा था। वह बगीचे के फलों को नित्य पेट भर खाता, बचे हुए बेच देता और प्रातः होने वाले धन को निर्भय हो अपने पास रख लेता। बगीचे का स्वामी जब भी उससे आकर बिक्री प्राप्त होने वाले धन के विषय में पूछता तो वह असत्य बोलकर कहता, हे भैया, मैं तो नगर में भिक्षा मांगकर गुजर करता हूँ। बगीचे के फलों की रखवाली करते करते परेशान हो गया, लेकिन पक्षी सारे फलों को खा जाते हैं।
करधय की बात पर विश्वास करके वह माली लौट जाता। इस प्रकार फलों को खाते बेचते उस करधय ने 87 वर्ष बिता दिए। तब वह दुर्मति विद्यापन में आकर अंत गर्जन हो गया और अंत में एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसकी देह का संस्कार भी न हो सका। वेद्यज्ञों का कहना है कि बिना भोगे हुए पाप कभी क्षीण नहीं होते। यमदूतों ने आकर उस पर मुगदरों का प्रहार किया तो वह रुदन कर अत्यंत कष्ट पाता हुआ यमलोक के मार्ग पर चलने लगा। मार्ग में चलते चलते वह अपने कुकर्मों के लिए रोता चिल्लाता था। आह, मुझ मुंड की मुंडता तो देखो कि मैंने देव दुर्लभ भारत भूमि में जन्म पाकर भी क्या किया। धन के लोभ में सारा जीवन यूं ही बिता दिया। मैंने कभी कोई दान नहीं किया, कभी हवन जप तो दूर की बात है, कभी मकर के सूर्य में गंगा का स्नान तक नहीं किया। पुरुषोत्तम मास के अंत के 3 उपवास भी नहीं किए। मैंने धन के लोभ में पड़कर अपनी देह को भी नहीं सुधारा। मेरा सचित धन पृथ्वी में गड़ा रहकर व्यर्थ गया। मुझ दुष्ट बुद्धि के सारा जीवन कलेश में ही बिताया। इस तरह वह करुण विलाप करते हुए यम के समक्ष जा पहुँचा। उसे देखकर चित्रगुप्त जी अशुभ कर्मों के लेखों को देखते हुए धर्मराज जी से बोले, इस करधय ने ब्राह्मण होकर अधर्म कार्य किए हैं। धन के लालच में कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया और इसके विपरीत बगीचे में रहकर इसने अनेकों कुकर्म किए हैं। बगीचे के स्वामी के साथ विश्वासघात कर उसके फलों को खाया और बिक्री कर उसका धन उसे नहीं दिया। इस तरह इसने चोरी का पाप किया है। इसने अपनी साध्वी पत्नी, पुत्र पुत्री, जमानत भाई आदि किसी को भी संतुष्ट नहीं किया। इसने लोभवश को कभी अच्छा खाया पिया तक नहीं, अच्छे वस्त्र तक नहीं पहने। इसके 2 पाप अति जघन्य हैं। श्री नारायण बोले, हे नारद, चित्रगुप्त जी के ऐसे वचन सुनकर धर्मराज अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि पहले इसे सहस्त्र जन्म तक वानर योगी में रखो, तत्पश्चात इसे विश्वासघात करने का फल मिलेगा। श्री नारायण जी बोले। उन वचनों को सुनकर चित्रगुप्त बोले, यह प्रथम लोभ में पड़ा, इसीलिए पहले यह प्रेत बने, बाद में वानर और उसके अंतर में अनेकों नरकों को भोगने का दुख दूंगा। हे दूत, यमराज के यहाँ भलाई के लिए यही जन्म है। इस प्रकार चित्रगुप्त ने दूतों को आज्ञा दी। दूतों ने उस ब्राह्मण को मारते हुए प्रेत योनि में पटक दिया। वह प्रेत होकर जिन वन में फल भी नहीं रहते थे, नहीं लगा रहता, उस भयानक वन में भूख प्यास से व्याकुल प्रेत को घूमते बहुत समय बीत गए। प्रेत योनि के अनेकों दुख भोगने के बाद फल चोरी के अपराध से बंदर योनि में जन्म हुआ। दिव्य जम्बू खंड कालंजर पर्वत पर घने फल फूलदार वृक्षों एवं शीतल जल के मनोहर स्थान में वह विचरने लगा। वहाँ देवराज इंद्र का बनाया सरोवर, पापनाशक पुण्यवर्धन एक कुंड था। उसे मृग तीर्थ कहते थे। देव दुर्लभ उस तीर्थ में श्राद्ध करने से पितृगणों की सद्गति होती है। इस स्थान पर दैत्यों से डरे देवता पशु के रूप में रहकर इस कुंड में आनंद से स्नान किया करते थे। इसी से इसे मृग तीर्थ कहने लगे। उस विप्र को वानर शरीर से तीर्थ में रहना पड़ा था। नारद जी बोले, हे त्रिलोक को पवित्र करने वाले इस मृग तीर्थ में यह पापी दुष्ट वानर कैसे निवास कर पाया। सूत जी बोले, इस प्रकार नारद जी के वचन को सुनकर प्रसन्न होकर सत्कार करते श्री नारायण जी बोले, हे नारद, पूर्व समय में चित्रकूट नामक का एक वैश्य था। उसकी पतिव्रता तारका नाम की पत्नी थी। वे दोनों पुरुषोत्तम के भक्त थे।
उन्होंने पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। चित्रकूट ने स्त्री के स्थान प्रसन्नता पूर्वक व्रत की समाप्ति कर श्रद्धा के साथ उद्यापन किया। वेद वेदांग जानने वाले सपतिक ब्राह्मण उद्यापन विधि पूर्वक कराने को बुलाए। हे नारद, पैसे का लोभी ब्राह्मण भी वहाँ पहुँचा। उद्यापन विधि पूरी हो जाने पर चित्रकूट ने सप्तनिक ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया तथा उनके प्रसन्न होने पर उन्हें बहुत दक्षिणा दी। ब्राह्मण लोग दक्षिणा लेकर प्रसन्न होकर घर चले गए, किंतु वह लोभी ब्राह्मण ठहरा रहा तथा रोता हुआ आगे बढ़कर विनयपूर्वक गदगद कंठ से बोला, हे वैश्य श्रेष्ठ चित्रकूट, यह पुरुषोत्तम मास धन्य है जिसकी सेवा करने से इस लोक तथा परलोक के सुख की प्राप्ति होती है। अतः आप भगवत भक्त हैं। आपने विधि पूर्वक भली भांति पुरुषोत्तम व्रत किया है और ब्राह्मणों को बड़ी प्रसन्नता से खूब दान किया है, किंतु मुझ भाग्यहीन को क्यों नहीं दिया। इस प्रकार उसके कहने पर उसने इस कंजूस को भी बहुत साधन दे दिया और उस ब्राह्मण ने प्रसन्नता पूर्वक उस धन को धरती में गाड़ दिया और वहाँ रहकर श्री पुरुषोत्तम मास की पूजा देखता रहा। धन के लोभवंश ही इस माँ की प्रशंसा की। पुरुषोत्तम मास का पूजा को देखने एवं स्तुति करने के पुण्य से चाहे वह धन के लोभ से ही की थी, उसका जन्म मृग तीर्थ में हुआ। सूत जी बोले, अच्छे तीर्थ के दर्शन स्तुति तथा सेवन करने से चाहे वह लोभ से ही किए गए, उस दुष्ट बानर को श्रेष्ठ तीर्थ का सेवन प्राप्त हुआ। हे ब्राह्मणों, पुरुषोत्तम देव का जो स्त्री सहित आदर पूर्वक श्राद्ध से दर्शन स्तुति आदि करते हैं, उनके पुण्यों का क्या कहना। नारद बोले, हे ब्राह्मण, शीतल जल एवं मनोहर सधन वृक्षों से सुशोभित इस वन में उसके रहने का कारण कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, जब दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर पुल बांधकर रावण को मारा था, विभीषण को छोड़कर सब राक्षसों के मारे जाने पर श्री राम जी ने अग्नि परीक्षा कर श्री जानकी जी को स्वीकार किया। उस समय ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र आदि देवताओं ने रावण वध से प्रसन्न होकर श्री राम जी से वर मांगने को कहा। तब भक्तों को अभय करने वाले श्री राम जी बोले, हे देवताओं, यदि आप इस समय वर देना चाहते हैं तो सुनिए। इस युद्ध में जो राक्षसों के हाथों वानर मरे गए हैं, उन्हें अमृत वर्षा करके जीवन प्रदान कर दें। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवताओं ने आज्ञा अनुसार अमृत वर्षा द्वारा वानरों को जीवित कर दिया। वह सब वानर सोकर उठने के समान उस रामचंद्र जी के तीर्थ में दिखने लगे। तब सपत्नीक वानरों ने श्री रामचंद्र जी को पुष्पक विमान में बैठे सब ओर से घेर लिया। तब प्रसन्न मुख कमल सदृश सप्तनिक श्री राम बोले, हे सुग्रीव, हनुमान आदि मित्रों, आप सबने मित्रता का कार्य पूर्ण किया। अब आप इन सब वानरों को आज्ञा दें कि यह सब प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घर को जाएं। मेरे से बड़ी उम्र वाले बानर जिस जिस वन में जाकर रहेंगे, वे वन फल फूल वाले संधन वृक्षों से भरे रहेंगे। वहाँ की नदियाँ स्वच्छ मीठे जल वाली होंगी, इन्हें कोई रोक नहीं सकता। मेरी आज्ञा से यह चले जाएं। श्री राम जी की आज्ञा पाकर बानर जिस वन में गए, वह फल फूल के वृक्ष एवं मीठे जल युक्त हो गए। श्री नारायण बोले, आगे की कथा सुनिए। वन में जब जाकर वानर पर्वत के समान बढ़ने लगा तथा भूख प्यास के कारण व्याकुल होकर लोभी वहाँ भटक
फड़कने लगा। जन्म से ही उसके मुख में पित्त विकार के कारण घाव था, जिसकी पीड़ा के कारण करारता रहता था। घाव से खून बहता, दुख के कारण खा भी नहीं पाता था, किंतु चपलता के कारण वृक्षों से फल तोड़ लेता था। भूख के कारण फलों को मुंह के पास ले जाता था, किंतु घाव के कारण फलों को खा नहीं पाता था। उन टूटे फलों को जंगल में ही फेंक देता था। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता फिरता था। वह इस प्रकार के जीवन से मरता श्रेष्ठ समझता था। एक बार वह पेड़ पर से पृथ्वी पर गिर पड़ा और दुखी होकर चीखने लगा। उसके अंग अंग टूट गए, शरीर शिथिल तथा भूख प्यास से व्याकुल था। मुंह में घाव का सहस दुख था, दांत भी टूट गए थे। यह सब देव के दिए हुए दुख कहे या अपने पूर्व जन्म जीत कर्म फल से वह दुखी था। इस प्रकार भूखे प्यासे दुख को भोगते देव योग से पुरुषोत्तम मास आ गया। इस मास में भी यह अन्य महीने की भांति ही शीतादि दुखों से पीड़ित रहा। एक दिन पुरुषोत्तम माह के कृष्ण पक्ष में प्यास से व्याकुल भटकते एक कुंड के पास पहुंचा, किंतु उसके अमृत सरीखे सुंदर जल को घाव के कारण पी न सका। भूख प्यास से व्याकुल चपलता के कारण कुंड के किनारे एक वृक्ष पर चढ़ गया और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता, किंतु शरीर शिथिल होने से पूरी तरह उछल न सकने के कारण बीच में ही गिरकर कुंड में आ पड़ा। बहुत दिन से भूख प्यास रहने से शक्ति क्षीण हो ही चुकी थी। निर्बलता के कारण उस कुंड से निकलना दुर्लभ हो गया तथा 4 दिन उसी में पड़ा रहा। कृष्ण पक्ष की 10वीं से 4 दिन तक वह उसमें ही लोटपोट रहता था। 5वें दिन दोपहर के समय उसके प्राण निकल गए। तीर्थ जल में भीगे के कारण उसके सब पाप निवृत्त हो गए। वह उसी समय नील कमल सदृश श्याम वर्णदीप भूषणों से भूषित शरीर में दिखने लगा। उसी समय एक विमान जिसमें भगवत भक्त पार्षद बैठे थे, वह आकाश से उतर मेरी मृदंग बीड़ा आदि को ध्वनि उसे सुनाई दी। विमान में अप्सराएं नृत्य गर्धन किन्नर गा बजा रहे थे। इस प्रकार वह दिव्य देहधारी वानर देखकर अत्यंत आश्चर्य करने लगा कि ओहो, कहाँ तो मेरे जैसे पापी और कहाँ यह सुख। यह सुख तो किसी महान पुण्य आत्मा के लिए है। उसी समय एक अप्सरा ने आकर चंद्र समान छत्र उनके ऊपर लगा दिए तथा अन्य अप्सराएं भी आनंद से उस पर चंबर आदि चलने लगीं। इस तरह का अपने सामने वैभव देख वह बड़ा आश्चर्य करने लगा तथा चित्र लिखित सा हो गया। यह विचार करने लगा कि मैं तो अत्यंत पापी था, फिर यह कौन से पुण्य का फल है। श्री नारायण बोले, इस प्रकार तरह तरह के विचार करते हुए सुखदायक विमान को देखकर उसे बड़ी ही आश्चर्य हो रहा था। तब भगवत पार्षदों ने उसके हृदय की दुर्बलता को जानकर हाथ जोड़ विनय पूर्वक प्रणाम कर उस वानर शरीर को त्याग कर सुंदर शरीर के सामने खड़े होकर प्रेम पूर्वक कहा, पूर्णशील सुशील बोले, विभो गोलोक को चलिए, आपने विशेष स्थान श्री पुरुषोत्तम की शरण की प्राप्ति की है, देर न करें। करधर बोले, मुझे अपने अनेक कर्मों को अभी भोगना शेष है। किस कर्म से छुटकारा पाकर गोलोक प्राप्त हो रहा है। हे हरि के प्यारों, यह दिव्य सुंदर शरीर मुझे किस पुण्य के कारण से मिला है, वह मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार पूछने पर हरिदूत बोले, हे प्रभो, क्या तुमको नहीं मालूम कि पुरुषोत्तम मास में धर्म साधन पुरुषोत्तम है।
विष्णु भगवान को प्रिय होने के कारण ही इसे पुरुषोत्तम नाम मिला है। उसी माँ का तुम तप कर रहे थे जो देवता को भी अलभ्य है। मुख में रोग होने के कारण फल आदि न खाकर तुम फेंक देते थे, स्वयं निराहार रहते थे। उन गिरे फलों को अन्य प्राणी खाकर तृप्त होते थे। दुख के कारण तुम जल भी नहीं पी पाते थे। यह सब पुरुषोत्तम मास में अनजाने में तप एवं व्रत हो गए। तुमने इस वन में विचरण करते धूप, जाड़ा, बरसात आदि सब दुख सहे तथा अंत में परम पवित्र तीर्थ में गिरकर 5 दिन डुबकी लगाते रहे। इस प्रकार रोग के कारण अनजाने में पुरुषोत्तम मास का यह स्नान भी हो गया। यह तुम्हारे तप का ही फल है। पुरुषोत्तम मास का जो स्नान आदि श्रद्धा पूर्वक करते हैं उसके फल की कौन प्रशंसा कर सकते हैं। तुमने अपने स्वार्थ की सिद्धि जिस प्रकार की है वैसी कौन कर सकता है। पुरुषोत्तम भगवान के प्रसन्न करने का इसके समान और कोई साधन नहीं है। श्री नारायण बोले, उन दूतों से अपने पुण्य की प्रशंसा सुनकर वह प्रसन्न हुआ तथा उसने उस स्थान के देवता तथा जलंधर पर्वत एवं पेड़ों को प्रणाम किया। विमान की परिक्रमा करके वह विमान पर बैठ गया। देवता फूलों की वर्षा, किन्नर गंधर्व स्तुति वादित बजा रहे थे। वह विमान में बैठकर गोलोक में चला गया जिसमें जाकर फिर लौटना नहीं है। 2 भुजा वाले श्री कृष्ण के दर्शन कर आनंद से गौ सेवित उस लोक में रहने लगा। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय।